हेलो फ्रेंड, नमस्ते। बीबीजी एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी में विंड सिस्टम एंड प्रेशर बेल्ट का पार्ट 2। इसके पहले हम प्रेशर बेल्ट्स देख चुके। उसके पहले एक छोटी सी बात और कुछ बातें ऐसी आई थी कि लेक्चर बहुत बड़े हैं। ठीक है, लेक्चर बड़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर कंटेंट देने की कोशिश की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके पास हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आए और फैक्ट पॉइंट आपके पास बहुत सारे हो, इसलिए वीडियो बड़ा हो जाता है। इसको पार्ट वाइज देखें, थोड़ा थोड़ा रोक रोक कर देखें। 15-20 मिनट का वीडियो देखें, नोट्स बनाएं, 15-20 मिनट का वीडियो देखें, नोट्स बनाएं। ऐसे चलते रहेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हम शुरू करते हैं हमारे यहाँ का अगला पार्ट। ठीक है, विंड सिस्टम की बात करते हैं तो विंड सिस्टम जो है वो 3 टाइप का होता है। ठीक है, विंड सिस्टम जो है हमारे 3 टाइप का होता है। पहला होता है परमानेंट विंड सिस्टम। परमानेंट नाम से ही एकदम साफ है ना। या फिर परमानेंट विंड सिस्टम, या इसको प्लानिटरी विंड सिस्टम भी बोलते हैं ना, है ना। तो परमानेंट विंड सिस्टम है ना, या फिर प्राथमिक प्राथमिक पवनें भी बोला जाता है। तो ये प्राथमिक पवनें ऐसी है जो क्या होती है, हमारी पृथ्वी पर, ग्लोब पर हमेशा चलती रहती है। ऐसी हवाएं जो पृथ्वी पर हमेशा चलती रहती है वो क्या कहलाती है, हमारी प्राथमिक पवनें कहलाती है। ठीक है, प्राइमरी विंड सिस्टम कहलाता है। वैसे ही सेकेंडरी विंड सिस्टम होता है, इसको पीरियोडिक सिस्टम या सेकेंडरी विंड सिस्टम। ठीक है, या फिर द्वितीयक पवनें भी का इसको दूसरी है, द्वितीयक पवनें। और आखिरी हो जाती है लोकल विंड्स या फिर स्थानीय पवनें। इनके बारे में हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारा टॉपिक में। ये है विंड सिस्टम, सभी विंड्स के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला आता है प्लैनेटरी विंड। ठीक है, प्लैनेटरी विंड को परमानेंट विंड भी बोलते हैं, ग्रहीय पवनें या फिर एक परमानेंट स्थायी पवनें, है ना। ग्रहीय या स्थायी, स्थायी पवनें या ग्रहीय पवनें को भी बोलते हैं, है ना। क्यों क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूसली सेम डायरेक्शन में बहती रहती है। कंटिन्यूसली सेम डायरेक्शन में एक ही दिशा में निरंतर रूप से बहने वाली हवाएं क्या कहलाती है, हमारी प्लैनेटरी विंड कहलाती है, प्राथमिक पवनें कहलाती है। जैसे हम बात करें कौन कौन सी होती है, 3 प्रकार की प्लैनेटरी विंड होती है। तो हमारे पास है ट्रेड विंड, व्यापारिक पवनें। दूसरा है वेस्टर्लीज, इनको बोलते हैं पछुआ पछुआ पवनें। और तीसरी है ईस्टर्लीज या फिर पोलर विंड या ध्रुवीय पवनें। ठीक है, अब सब यहाँ पर देख सकते हैं, हमने इसके पहले वाले चैप्टर में ये सिस्टम को पूरा देखा हुआ। तो यहाँ से ये इक्वेटोरियल जोन है, इक्वेटोरियल जोन से लेकर 30 से 35 डिग्री के बीच में कौन सी चलती है, ट्रेड विंड चलती है। कौन सी चलती है, ट्रेड विंड चलती है। ठीक है, 30 से 35। इसके बाद आ जाते हैं हम 60 से 65 के बीच में। 60 से 65 कहाँ से लेकर, 30 से 35 से लेकर 60 से 65 के बीच में कौन सी चलती है, यहाँ पर चलती है वेस्टर्लीज चलती है, या फिर इनको बोलते हैं पछुआ पवनें। वेस्टर्लीज या पछुआ पवनें कहते हैं। उसके बाद हमारा ये पोलर जोन आ जाता है, मतलब 60 से 65 से लेकर कहाँ तक, हमारे 90 डिग्री तक। 90 डिग्री तक इस जोन में कौन सी चलती है, हमारी पोलर विंड चलती है, तीसरी। ठीक है, तीनों का डायरेक्शन था 0 डिग्री से 30-35 ट्रेड विंड, व्यापारिक पवनें 30-35 के से लेकर 60 से 65 के बीच में पछुआ या फिर वेस्टर्लीज, और उसके बाद 60-65 से लेकर ऊपर 90 डिग्री तक हमारी पोलर विंड चलती है। 3 टाइप के विंड सिस्टम है हमारी। ठीक है, इनको इनके डायरेक्शन के कारण ऐसा नाम दिया गया है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको जो ट्रेड विंड है, ट्रेड विंड को ईस्टर्लीज भी बोल सकते हैं, है ना। इसको भी ईस्टर्लीज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्लीज। ठीक है, ऐसा। ठीक, और हिंदी में तो है ट्रेड, पछुआ, क्या व्यापारिक पछुआ और ध्रुवीय पवनें। ठीक है, हम आगे चलते हैं, एक एक के बारे में जानकारी लेते हैं। ट्रेड विंड या व्यापारिक पवनें। ठीक है, ट्रेड विंड या व्यापारिक पवनें ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, 0 से लेकर 30 से 35 डिग्री के बीच में दोनों हेमिस्फीयर में। ये 30 से 35 डिग्री में दोनों हेमिस्फीयर में चलती है। ठीक है, अब इनका जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, डायरेक्शन कैसा चल रहा है, ये डायरेक्शन चल रहा है। डायरेक्शन के बारे में बात करें तो ये चल रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली आप बिना कंफ्यूज हुए डायरेक्शन देख लें। हमने सबसे पहले इनका डायरेक्शन किस हिसाब से देखा था, कोरियोलिस फोर्स, कोलेस इफेक्ट और फेरेल्स लॉ।
है ना, कोरियोलिस इफेक्ट और फेरल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने इसका क्या देखा था, डायरेक्शन देखा था। ठीक है, अब मतलब कोरियोलिस फोर्स और फेरल्स लॉ के अनुसार क्या होता है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने डायरेक्शन के राइट में और सदर्न हेमिस्फीयर में अपने डायरेक्शन के लेफ्ट में मुड़ती है। ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। ठीक है, मतलब अब हम देखते हैं यहाँ पर ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, मतलब इसका डायरेक्शन क्या हो गया, इसका डायरेक्शन ऐसा है। इट मीन्स क्या है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर, कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर बहती है। ठीक है, दूसरा सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध में किस तरफ बहती है, इसी के उल्टी दिशा में, इसी की उल्टी दिशा, नहीं सॉरी, ये इस दिशा में बहती है। देखिए ये यहाँ पर, ठीक है, इक्वेटर की तरफ बह रही है दोनों, तो ये किस तरफ है, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ बहती है। बिल्कुल भी नोट्स में आपको याद करने की, रटने की ज़रूरत नहीं, कॉन्सेप्ट याद है तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब दूसरी बात, ये किस जगह से किस जगह की ओर बहती है, किस जगह से किस जगह की ओर बहती है। हम यदि उधर देख पा रहे हैं डायग्राम में, तो यहाँ पर देखिए ये कहाँ से जा रही है, ये कौन सा प्रेशर बेल्ट है, हम प्रेशर बेल्ट देख चुके हैं, ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 30 से 35 डिग्री से लेकर, है ना, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से लेकर भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की ओर बहती है, क्योंकि प्रेशर रिलीज होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ठीक है, इसको नॉर्दर्न ट्रेड और सदर्न ट्रेड या फिर उत्तरी व्यापारिक पवने और दक्षिणी व्यापारिक पवने, क्योंकि इस वाले जोन में ज़्यादा व्यापार होता है इसलिए इनको व्यापारिक पवने बोलते हैं, है ना। ट्रेडिंग ज़्यादा ही होती है इसी वाले इलाके में। हमने पहले ही देखा था वहाँ पर जो एंशियंट टाइम पर ट्रेड होता था, तो ट्रेडिंग की कंडीशन में वो घोड़े लेकर जाते थे और गिर जाते थे घोड़े, वहाँ पर घोड़ों को वहाँ पे गिरा दिया जाता था, सॉरी, तो उनको क्या बोल दिया जाता था, हॉर्स लेटीट्यूड, अश्व अक्षांश बोल दिया जाता था। वैसे ही ट्रेडिंग वाला जोन है इसलिए इसे क्या बोला जाता है, ट्रेड विंड्स बोला जाता है। ये पुराने एंशियंट टाइम से ही चला आ रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारी ट्रेड विंड्स। दूसरी देखते हैं एंटी ट्रेड विंड्स या फिर वेस्टलीज, दोनों नाम से जाना जाता है। इनको बोलते हैं पछुआ, पछुआ पवने। ठीक है, ये हमारी है पछुआ पवने। ये पछुआ पवने कहाँ चलती है, इससे लेकर इस वाले जोन के बीच में, मतलब 30 डिग्री से लेकर 30 से 35 डिग्री वाले बेल्ट से लेकर 60 से 65 डिग्री वाले बेल्ट में चलती है। ठीक है, इसको एंटी ट्रेड क्यों बोला है, क्योंकि ट्रेड विंड इस तरफ चल रही है और ट्रेड विंड के अपोजिट डायरेक्शन में ये चल रही है, इसलिए इसको एंटी ट्रेड विंड कहा गया है। ठीक है, ये हमारी कौन सी एंटी ट्रेड विंड है। अब क्या होता है ना, अब ये इसकी डायरेक्शन क्या है, वापस अपन ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसी है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस तरफ है, तो साउथ ईस्ट से नहीं, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है, और इधर की तरफ नीचे की तरफ आते, है ना, तो ये इस तरफ जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। मतलब क्या होगा, इसका डायरेक्शन इस तरफ पलट गया, तो मतलब नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ डायरेक्शन होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में। ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको। ठीक है, ठीक, ये डायरेक्शन भी दिया, वो याद करने की ज़रूरत है। देखो अब एक चीज़ और, आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा, आपने वर्ल्ड मैप पूरी तरीके से देखा होगा, तो वर्ल्ड मैप में एक चीज़ दिखती है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स ज़्यादा है और सदर्न हेमिस्फीयर में ओशियन ज़्यादा है। ठीक है, यदि कॉन्टिनेंट होंगे तो यहाँ पर ऑब्स्टिकल ज़्यादा होगा विंड सिस्टम को फ्लो होने के लिए, ऑब्स्टिकल ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, विंड सिस्टम फ्लो नहीं हो पाएगा तेज़ी से। लेकिन यहाँ पर ओशियन ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, ऑब्स्टिकल कम होंगे। यदि ऑब्स्टिकल कम है तो विंड सिस्टम क्या होगा, तेज़ी से फ्लो होगा, रैपिडली फ्लो होगा, है ना। तेज़ी से फ्लो होने के कारण इनको सदर्न हेमिस्फीयर में, ओनली इन सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जब ये हवाएं सदर्न हेमिस्फीयर में इस जोन में चलती है, ये हो गया 30 से 35 और 60 से लेकर 65। अब जब ये कहाँ पर पहुँचती है, 40 डिग्री पर पहुँचती है। कहाँ पर पहुँचती है, 40 डिग्री पर पहुँचती है ये विंड सिस्टम। ये हो गया यहाँ से यहाँ, ये जैसी 40 डिग्री पर होती है तो तेज़ चलती है, तो इसको क्या बोलते हैं, रोयरिंग 40s,
है ना, रोयरिंग फोर्टीज, क्या बोलते हैं, चीखता चालीसा, इसको बोलते हैं चीखता चालीसा। जब 50 डिग्री पर आती है तो इसको बोलते हैं प्रचंड पचासा, ठीक है। और 60 डिग्री पर आती है तो दहाड़ता साठा। ध्यान रखिएगा, है ना, चीखता चालीसा, प्रचंड पचासा और दहाड़ता साठा, ठीक है। ये रोरिंग फोर्टीज़, फ्यूरिंग फिफ्टीज़ और श्रिकिंग सिक्सटीज़ इस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्ज़ाम में, इनको याद रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसा कुछ नहीं होता है, इतनी फास्ट नहीं चलती है ये, ठीक है। ये सरफेस के करीब चलने वाली हवा है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सरफेस पर चलने वाली, ठीक है। चलो, ये था हमारी कौन सी, वेस्टर्लीज। उसके बाद आते हैं पोलर। अब पोलर विंड सिस्टम क्या होता है, पोलर विंड सिस्टम कहाँ से कहाँ तक चलता है, ये पोलर एरिया में होता है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर हमारी ट्रेड विंड चलती है 60 से, क्या वो वेस्टर्ली चले 60 से 65, और आगे जाकर 90 डिग्री इस वाले जोन के बीच में चलती है। अब ये किस डायरेक्शन में चलती है, देखो, ये इस तरफ आती है और ये इस तरफ आती है, ठीक है ना। दोनों का डायरेक्शन, अपने डायरेक्शन के लेफ्ट में, अपने डायरेक्शन के राइट में। हम वापस इसमें चलते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब इसका डायरेक्शन क्या हुआ, वैसा ही जैसा ट्रेड विंड का था, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। और कौन से, सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ये ऐसी जा रही है, तो मतलब साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ इसका सिस्टम चलता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये वेदर को डिस्टर्ब करती है, क्योंकि ये पोलर ठंडी हवा होती है, पोल एरिया से आ रही है, पोलर एरिया से आती है, तो ये वेदर को, वहाँ के वेदर को डिस्टर्ब करती है थोड़ा, ठीक है। इसको नॉर्दर्न पोलर विंड और सदर्न पोलर विंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये पोलर विंड्स होती है, याद रखिएगा कहाँ से कहाँ तक चलती है, इम्पॉर्टेंट यही होगा हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा एक और दूसरे टाइप की विंड होती है, सीजनल विंड, सेकेंडरी विंड, या फिर मौसमी पवने या फिर द्वितीयक पवने, मौसमी पवने या द्वितीयक पवने, ठीक है। इनको मौसमी पवने क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर सीज़न में चलती है, किसी मौसम में चलती है, किसी पर्टिकुलर मौसम में चलती है, ठीक है। तो मानसून हमेशा नहीं रहता है, हमेशा हमारे यहाँ पानी नहीं गिर रहा होता है, तो हमेशा मानसून का पानी हमारे यहाँ नहीं गिर रहा होता है। इट मीन्स क्या है, ये एक सीज़न है, कौन सा, मानसून सीज़न आता है मानसून का, और तभी बारिश होती है। तो मानसून क्या है, एक सेकेंडरी विंड सिस्टम है, द्वितीयक पवने है या सीजनल विंड है, मौसमी पवने, ठीक है। मौसम के अनुसार चलने वाली पवनों को क्या बोलते हैं, मौसमी पवने या द्वितीयक पवने कहते हैं। ऐसा मॉनसून सिस्टम कहाँ पर आता है, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ एशिया में और ईस्टर्न एशिया में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। एक बात और जान ले, मॉनसून पूरे विश्व में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि वैसी कंडीशन नहीं है। साउथ एशिया, ईस्टर्न एशिया, फिर अफ्रीका का सवाना के आसपास का इलाका, थोड़ा सा ब्राज़ील वाला इलाका, इन एरिया में ज़्यादातर मॉनसून होता है, ठीक है। तो इन सब में कौन कौन सी सेकेंडरी विंड कौन कौन सी होती है, इसमें होती है मॉनसून विंड। पहला है मॉनसून विंड, मॉनसूनल विंड सिस्टम। अब मॉनसूनल विंड सिस्टम क्या होता है, ये एक सीजनल रिवर्सल है ना। सीज़न में एक मौसम में हवाओं की दिशा बदल जाना। जैसे भारत की बात करें, भारत कहाँ पर मौजूद है, भारत ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला इलाका, ठीक है। 30 डिग्री हो गया, इसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है ये, और ये है 23.5 वाला इलाका, ठीक है। अब इस इलाके में हमको मिल रही है क्या, हमको यहाँ पर हमारी लाइन मिल रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और भारत यहीं पर मौजूद है, ऐसा, ठीक है। और इस इलाके में देखिए विंड सिस्टम किधर चल रहा है, वो तो लैंड से ओशियन की तरफ चल रहा है। ये लैंड एरिया है इंडिया का, ओशियन की तरफ चल रहा है। तो क्या होता है, जब भी मानसून आता है तो हवा तो अंदर की तरफ चलेगी ना ओशियन से। तो ये क्या हुआ, ये सिस्टम ऐसा होता है कि जब भी, ये भारत हो गया, भारत में गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर राइज होता है तो प्रेशर क्या होगा, लो हो जाएगा, तापमान बढ़ेगा तो दाब कम हो जाएगा। जैसे यहाँ लो प्रेशर बनता है इंडिया में, तो यहाँ पर इक्वेटोरियल जोन में उसके कंपैरिजन में क्या हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है, क्योंकि सन का माइग्रेशन कहाँ हो चुका है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ हो चुका है गर्मियों के मौसम में।
तो यहाँ पर उसके कंपैरिजन में क्या हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है, यहाँ प्रेशर लो हो जाता है। यदि प्रेशर लो हो गया तो प्रेशर सिस्टम कहाँ रिलीज होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, और विंड सिस्टम अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है और किधर चलने लगता है, ओशियन से लैंड की ओर, समुद्र से कहाँ पर, स्थल की ओर। ये आगे बताऊंगा, है ना, और सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो ये वाला सिस्टम हो जाता है, और जो इस तरफ चलता है सीजनल है ये भी। तो मॉनसून क्या है, एक सीज़न के अनुसार आता है, ठीक है, जो हमारा सेकेंडरी विंड सिस्टम में आता है। अब देखो इसका दूसरा टाइप होता है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, इसको बोलते हैं स्थल समीर, और एक बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं समुद्र समीर, है ना, या फिर सागर समीर, और इसको बोलते हैं स्थल समीर, ठीक है। इसको बोलते हैं स्थल समीर और इसको बोलते हैं सागर समीर, ठीक है। अब क्यों होता है, ठीक है। अब देखो दिन का समय होगा, दिन का समय है, डे टाइम की हम बात कर रहे हैं। डे टाइम में क्या है, सन रेज किसको, लैंड एरिया को बहुत तेज़ी से हीट करती है, लैंड एरिया को तेज़ी से हीट करती है, ओशियन को गर्म होने में टाइम लगता है। ओशियन बहुत सारा पानी है, टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यदि टेम्परेचर ओशियन क्या लैंड एरिया का ज़्यादा है, लैंड का, भूमि का तापमान ज़्यादा रहता है, तो यहाँ दाब क्या हो जाता है, भूमि का कम हो जाता है, भूमि क्षेत्र पर दाब कम हो जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा, और ओशियन में क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। और सिस्टम किधर रिलीज होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ये तो हवाएं कहाँ से चलने लगती है, हवाएं चलने लगती है समुद्र से भूमि की ओर, समुद्र से भूमि की ओर, है ना। ओशियन टू लैंड विंड सिस्टम मूव करने लगता है, ये मूव कर रहा है ओशियन टू लैंड, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लैंड ओशियन ब्रीज, ठीक है। क्या, सी ब्रीज, सी ब्रीज या फिर सागर समीर, ठीक है। नेक्स्ट एक और देखते हैं अपन इसी में ही। देखो अब क्या हुआ, रात का समय हुआ, तो लैंड एरिया क्या होता है, बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है, लैंड एरिया जल्दी से ठंडा हो जाता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में पानी को ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उसके कारण क्या हो जाता है, लैंड एरिया पर हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है, और इधर टेम्परेचर उसके कंपैरिजन में क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब ओशियन में टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, और लैंड पर टेम्परेचर कम है, इसी कंडीशन आ जाती है, तो प्रेशर लो हो जाता है और इधर टेम्परेचर हाई हो जाता है। अब प्रेशर किधर रिलीज़ होगा, हाई टू लो वापस, तो ये क्या चलने लगती है, हवा वापस किधर चलने लगती है, समुद्र की ओर चलने लगती है। तो इसको क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज, स्थल समीर। इसको क्या बोलते हैं, स्थल समीर, क्योंकि स्थल से इधर की ओर चल रही है। एक फैक्ट पॉइंट ये पूछा जाता है कि स्थल समीर किस समय चलती है, तो रात के समय चलती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट याद है तो हर फंडा क्लियर है, ठीक है। कब स्थल समीर चलती है, रात के समय, और ये सी ब्रीज समुद्र समीर चलती है कब, दिन के समय। ये चीज़ याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इनके ठंडे या गर्म हो जाने से ही हमारा फ़र्क पड़ता है, ठीक है, इन पवनों के चलने का। नेक्स्ट चलते हैं अपन माउंटेन ब्रीज और वैली ब्रीज, है ना, या फिर इसको हम बोलते हैं पर्वत समीर और घाटी समीर। पर्वत समीर हो गया और घाटी समीर। अब क्या होता है, दिन के समय ये जो पर्वतीय इलाके की ढलान होती है, ये बहुत तेज़ी से क्या होती है, यह तेज़ी से गर्म होती है, तेज़ी से गर्म होती है, लेकिन ये नीचे वैली वाला इलाका, जो घाटी वाला क्षेत्र है ना, ये क्या हो जाता है, ये ठंडा ही रह जाता है, ये ज़्यादातर ठंडा रह जाता है। तो क्या हो जाता है, यदि ये ठंडा है तो प्रेशर क्या हो गया, हाई, है ना। यदि ये ठंडा है तो प्रेशर हाई, और गर्म है तो ऊपर की तरफ क्या हो गया, लो। और हवा किस तरफ भागने लगती है, पर्वतों पर ऊपर की ओर भागने लगती है। तो इसको जब भी हवा घाटी से पर्वत की ओर चलेगी तो उसको क्या बोलेंगे, वैली ब्रीज। इसको क्या बोलेंगे, वैली ब्रीज, क्योंकि ये घाटी से चल रही है, इसको बोलते हैं घाटी समीर। दूसरी बात, और घाटी समीर कब चलता है, दिन के समय चलता है, ठीक है। अब अपन पर्वत समीर के बारे में बात करते हैं। पर्वतों से हवा कब चलेगी, जब क्या हो जाता है, ये हिस्से ठंडे हो जाएंगे, ये हिस्से ठंडे हो जाएंगे। जैसे पर्वत ऊंचाई पर, हम तो पहले ही देख चुके हैं, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, मतलब ऊपर जाते हुए तापमान में कमी आती जाती है, ठीक है। 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से तापमान गिरता जाता है। तापमान ऐसे ऐसे गिरता जाएगा,
ठीक है। तो ऊंचाई पर जाने पर क्या हो जाता है, यहाँ तापमान अचानक से कम हो जाता है, टेम्परेचर लो हो जाता है, और क्या हो जाता है, यहाँ पर हवा क्या हो जाती है, भारी हो जाती है ना। हवा क्या हो जाती है, भारी हो जाती है, और किस तरफ जाने लगती है, ठंडी होकर नीचे। हवा भारी होकर नीचे, क्योंकि उसके पार्टिकल पास पास में होकर एकदम हैवी एयर बना लेते हैं और नीचे की तरफ फ्लो होने लगती है। ठीक है, और ये नीचे की तरफ फ्लो होती है। और ये कौन सी हवा चल रही है, पर्वतों से, माउंटेन ब्रीज, क्योंकि ये माउंटेन एरिया से चल रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा वैली ब्रीज और माउंटेन ब्रीज। ठीक है, पर्वत और घाटी समीर। नेक्स्ट चलते हैं हमारे लोकल विंड्स की तरफ। लोकल विंड्स, ठीक है। अब हमारी ये लोकल विंड्स है। अब लोकल विंड्स को लोकल विंड्स क्यों बोला हुआ है, देखो पर्वत समीर, जैसे हम इधर की तरफ बात करें, पर्वत समीर ये हर जगह पर्वत है। ठीक है, तो ये माउंटेन ब्रीज सब जगह चलेगी, भारत में भी है ना, अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, रशिया में भी, सब जगह चलेगी। ठीक है, उसके बाद ये भी सब जगह चलेगी, ये भी, ये वाला विंड सिस्टम सब जगह चलेगा, ये भी सब जगह चलेगा। सीजनल विंड भी, हमारी पोलर और ये सभी विंड्स, प्लेनेटरी विंड सब जगह चलेगी। तो ये सभी जगह चलने वाले विंड है। लेकिन जब हम लोकल विंड्स की बात करते हैं, तो लोकल विंड्स ऐसी विंड्स होती है जो किसी लोकल एरिया में चलती है। तो आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि लू से, है ना, अमेरिका में कुछ लोगों की मौत हो गई, नहीं, क्योंकि लू कहाँ चलती है, भारत में चलती है। ठीक है, आप कभी नहीं सुनोगे कि फोहान भारत में चला, फोहान नामक की हवा भारत में चली तो भारत में उससे बहुत ठंडी लहर चलने लगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये लोकल एरिया में चलती है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, पर्टिकुलर एरिया में जोग्राफिकल लोकेशन के अनुसार ये हवाएं चलती है। ठीक है, किसी निश्चित क्षेत्र में उसकी जोग्राफिकल लोकेशन या फिर भौगोलिक स्थिति के कारण वहाँ पर जो हवाएं चलती हैं उसको क्या बोलते हैं, लोकल विंड कहते हैं। ठीक है, जोग्राफिकल कंडीशन के कारण जो हवाएं चलती है वो लोकल विंड कहते हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिक मूवमेंट होता है एयर का। यदि गर्म जगह से चलेगी, हॉट जगह से चलेगी तो क्या होगी, हॉट विंड्स होगी। ठीक है, और कोल्ड जगह से चलेगी या पर्वत माउंटेन से ऊपर से आएगी तो क्या होगी, कोल्ड ब्रीज होगी, है ना, ठंडी हवा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोकल विंड्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे चिनुक। चिनुक कहाँ चलती है, यूएसए में चलती है। ठीक है, इसको स्नो ईटर भी बोलते हैं, है ना, इसी को चिनुक को क्या बोलते हैं, स्नो ईटर, क्योंकि ये स्नो को खा जाती है, वहाँ पर स्नो को क्या कर देती है, पिघला देती है। ठीक है, फिर है फोहान। ठीक है, आल्प्स पर्वत स्विट्ज़रलैंड में चलती है। ठीक है, समून ये चलती है ईरान में, है ना, नॉर्वेस्टर हो गया। तो ऐसी सभी विंड सिस्टम चलती है और ये सभी इंपॉर्टेंट है। लू कहाँ चलती है, नॉर्दर्न इंडिया एंड पाकिस्तान, ऐसा। तो ये सभी विंड सिस्टम है, ये पूछ जाते हैं एग्ज़ाम में कि कौन सा सिस्टम कहाँ पर चलता है, कौन सी विंड कहाँ की लोकल विंड है, इनको एज इट इज़ लिख लें और कौन से एरिया में है। नॉर्मली कुछ कोड वर्ड्स बना लें, उससे ये आपको याद हो जाएगी। नॉर्मल है, 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। चलो, उसके बाद आते हैं हम अंतिम रूप से, एक और हवा चलती है जो सरफेस पर नहीं चलती है, जिसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम, है ना। तो जेट स्ट्रीम जो होती है, जेट वायुधारा, ठीक है, जेट वायुधारा जो होती है वो बहुत तेज बहने वाली हवा होती है, बहुत ही सकरे बेल्ट में, सकरे एरिया में बहती है। ठीक है, ठीक है, अब ये बहुत तेज़ी से बहने वाली हवा है, एक करंट के रूप में बहती है। ठीक है, ये करंट के रूप में बहने वाली बहुत तेज बहने वाली हवा है, जो कहाँ चलती है, सरफेस से बहुत ऊंचाई पर, जैसे ये हो गया। लेकिन ये ट्रोपोस्फियर से, ये ट्रोपोस्फियर आ गया, ट्रोपोस्फियर के नीचे वाले इलाके में ही बहती। जहाँ तक हमने देखा था, ये ट्रेड विंड आ रही थी हमारी, ये ट्रेड विंड हो गया। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड विंड चलती है, इधर ट्रेड विंड वाला हमने एक सेक्शन देखा था, ये वेस्टर्लीज वाला, वेस्टर्लीज हो गया, ये ट्रेड विंड हो गया, ऐसा हमने सेक्शन देखा था जो हमने प्रेशर बेल्ट देखे थे। ठीक है, तो उसमें ये चलती है 9 किलोमीटर के लगभग, जो ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, पोलर, ये चलती है 9 किलोमीटर तक चलती है। 9 किलोमीटर से ऊपर कौन सी चलती है, जेट स्ट्रीम चलती है। और जेट स्ट्रीम भी कौन सी टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। जेट स्ट्रीम भी 2 भागों में डिवाइडेड होती है। ठीक है, सबसे ऊपर चलती है हमारी पोलर जेट स्ट्रीम। ठीक है, हमारे
पोलर जेट स्ट्रीम चलती है, जो कहाँ पर चलती है 9 to 12 किलोमीटर की हाइट पर, 9 से 12 किलोमीटर की हाइट पर, और ये बहुत तेज़ चलने वाली हवा है, ठीक है। उसके बाद चलती है हमारी ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, है ना। पोलर मतलब ध्रुवीय, और ट्रॉपिकल मतलब, है ना, उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम, है ना, ठीक है। उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम कितनी ऊंचाई पे चलती है? 10 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन सी चलती है? हमारी ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम चलती है। ये उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा पावर से चलती है। दोनों की इंटेंसिटी जो होती है वो उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा होती है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये ज़्यादा पावरफुल विंड सिस्टम होता है ना। जैसे ये हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये पोलर जेट स्ट्रीम दिख रही है, देखो यहाँ पर कितने चौड़े एरिया में फैली हुई है, लेकिन यहाँ पर बहुत सकरे एरिया में फैली हुई है। छोटे एरिया में बहती है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा एरिया में फैली हुई हवा है ये। देखिए ये जो हवा चल रही है बस ये इसी बेल्ट में चलेगी, बस इसी इलाके में, ये यहाँ से यहाँ, बस यहाँ से यहाँ, लेकिन इनके बीच का गैप कितना ज़्यादा है, यहाँ पर गैप कम है, और ये छोटे इलाके में बहती है, यहाँ पर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती है। साउथ में ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। और ये ट्रोपोस्फियर से नीचे ही होती है, ट्रोपोस्फियर से नीचे ही होती है। ट्रोपोस्फियर हम एवरेज हाइट क्या मानते हैं? 12 किलोमीटर मानते हैं, ठीक है। तो 12 किलोमीटर हम मानते हैं, और 12 किलोमीटर के से नीचे ही ये पाई जाती है। अब यदि हम बात करें तो इसकी स्पीड कितनी हो जाती है? इसकी स्पीड हो जाती है 129 से 225 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत तेज़ स्पीड है, यह एक स्टॉर्म की स्पीड है, एक चक्रवात की स्पीड होती है, ठीक है। और ये कभी कभी इनकी स्पीड कितनी हो जाती है? 443 किलोमीटर पर आवर के आसपास पहुंच जाती है, जब सिस्टम बहुत ही ज़्यादा तगड़ा डेवलप हुआ होता है, ठीक है। ये हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट नहीं करती। एक चीज़ और ही ध्यान रखें कि ये ऊपर बहने वाली है, ये एक लेवल से, यदि ये 9 किलोमीटर है तो ये हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन को अफेक्ट नहीं करती, क्लाइमेटिक कंडीशन को अफेक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो ये भी दो टाइप की होती है ना, दो टाइप की बता दी हमने। तो एक होती ईस्टर्न जेट स्ट्रीम, एक वेस्टर्न जेट स्ट्रीम होती है, ठीक है। वेस्टर्न जेट स्ट्रीम होती है, ईस्टर्न जेट स्ट्रीम होती है, ठीक है। तो जो ईस्टर्न जेट स्ट्रीम होती है, ईस्टर्न जेट स्ट्रीम होती है वो कम इफ़ेक्टिव होती है, उसका प्रभाव कम होता है ना। वो क्या होती है? ऊंचाई पे चलती है, लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। लेकिन जो वेस्टर्न जेट स्ट्रीम होती है ये लंबी दूरी से चलती है, अच्छी पावरफुल चलती है, नीचे की तरफ चलती है, और पोलर वाले एरिया से आती है। तो पोलर जेट स्ट्रीम ज़्यादा हाई पावरफुल होती है, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा था, हमने इस वाले टॉपिक में एक चीज़ देखी। देखो ये इक्वेटोरियल जोन हो गया, ये 30 से 35 हो गया, ये 60 से 65, और ये 90 डिग्री, ये हो गया हमारा 30, 60, 90। देखो इस वाले एरिया में जो हमारी विंड सिस्टम चलती है वो ट्रेड विंड हो गई, ये हो गई हमारी, ये हमारे वेस्टर्लीज, और ये पोलर वाला जोन हो गया। ये सभी जोन में हमारी हवाएं ऐसी चल रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अलग अलग शेल देखे थे। ये हेडली शेल है, ये फेरल शेल है, ये पोलर शेल है, ये हेडली, फेरल और पोलर। देखो अब ये विंड सिस्टम किस डायरेक्शन में चल रहा है? इस डायरेक्शन में। इनका डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, क्योंकि इक्वेटर की तरफ चल रही है, ये इस तरफ एंटी ट्रेड बोला गया है, ये इसके अपोजिट चलेगी, ठीक है। फिर ये दोनों आपस में टकराती है, इसीलिए ये सिस्टम ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। ये सिस्टम दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से ये सिस्टम भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये सिस्टम यहाँ से नीचे की तरफ आ रहे हैं दोनों, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये विंड कहाँ जा रही? इस डायरेक्शन में, लेकिन ये इधर से ऊपर जाती है और किस डायरेक्शन में चलती? इस डायरेक्शन में। वैसे ही ये विंड सिस्टम इधर से घूम के इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये विंड सिस्टम ऐसा घूम रहा है सर्कुलेशन में ऐसा, और ये ऐसा। तो ये इनके अपोजिट वाली विंड सिस्टम हुआ। जैसा ये चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये चल रही है, ये जैसा चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये चल रही है। तो इनको क्या नाम से जाना जाता है? ठीक है, यदि ये ट्रेड विंड है तो इसको क्या बोलते हैं? एंटी ट्रेड विंड। इसको क्या बोलते हैं? ये ट्रेड विंड है
तो ये एंटी ट्रेड विंड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने वाली जो लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पे चलती है, ये भी याद रखिए। ठीक है, ये व्यापारिक पवने हैं तो ये प्रति व्यापारिक पवने हैं, ये पछुआ पवने हैं तो ये प्रति पछुआ पवने हैं, ये वेस्टर्लीज है तो ये एंटी वेस्टर्लीज, ये पोलर है तो ये एंटी पोलर विंड है। ठीक है, ये है ध्रुवीय तो ये प्रति ध्रुवीय पवने हैं जो उसके अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में ऊंचाई पर फ्लो हो रही है। तो ये बात और जान लेना ज़रूरी है इसी के साथ। ठीक है, तो ये था एक और छोटा सा पॉइंट जो हम मिस कर गए थे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है और बीबीजे एजुकेशनल हब के साथ बने रहिए। हम और वीडियो के साथ पूरा ज्योग्राफी कवर करेंगे और शांति से एकदम आराम से वीडियोस को, बड़े वीडियोस है तो भी आप शांति से थोड़ा थोड़ा आधे आधे घंटे का 15-15 20-20 मिनट का देखकर नोट्स बनाइए, नोट्स ज़रूर बनाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।